इस सेशंस में है, अगर सबको मेरी आवाज आ रही है 1 टाइप करें, अगर जिसको मेरी आवाज नहीं आ रही होगी 2 टाइप करें। ओके ओके, सबको मेरी आवाज आ रही है। चलिए चलिए, तो हम आज का सेशन चालू करते हैं। और मैं सबसे पहले कल के कुछ सेशंस के बारे में बात करना चाहूंगा। मुझे बहुत सारे लोगों का मेल मिला, बहुत से लोगों ने अपने ड्रीम लिस्ट के मेल भेजे, अपने गोल लिस्ट के मेल भेजे। अभी भी बहुत से लोगों का मेल आना बाकी है, और जिन्होंने भी अभी मुझे मेल नहीं किया है, व्हाट्सएप नहीं किया है, वो मेरे से मेल आईडी लेके अपना गोल, अपने ड्रीम्स जो आपने बनाया, जो आपने कल की ट्रेनिंग से सीखा, वो सब के सब मुझे मेल करें, ताकि मुझे समझ आ सके कि आपने गलतियां कहाँ पे की है। क्या आपने वो स्पेसिफिक गोल बनाए जो आपने कल सीखा था, क्या आपने कुछ गलतियां उसमें की? तो सबको अपना एक बार मेल करके अपना गोल मुझे सेंड करना है। ओके, तो आज मैं ग्रुप में अपना मेल आईडी आपको दे दूंगा। तो जितने लोगों ने भी अभी तक मुझे मेल नहीं किया है, मुझे 60% लोगों के मेल आ चुके हैं, लेकिन अभी भी 40% लोगों का मेल अभी तक नहीं पहुंचा है। तो जितने लोगों ने भी कल की ट्रेनिंग अटेंड की थी, जिन्होंने भी कुछ भी सीखा कल के ट्रेनिंग से, और जिन्होंने अपने गोल्स बनाए हैं, वो सारे के सारे मुझे अपने नाम के साथ अपना ड्रीम का फोटो सेंड करें। ओके, तो अभी मैं बात करने वाला हूं कि जितने लोगों ने भी कल गोल की सेटिंग की है, जितने लोगों ने भी कल गोल बनाए हैं, उसमें से कुछ गलतियां आपने की है। सबसे पहली गलतियां आपने क्या की है, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। जितने लोगों ने भी, बहुत से लोगों ने बहुत सही बनाया है, लेकिन बहुत से लोगों का कॉमन कुछ कुछ मिस्टेक्स उसमें मुझे देखने को मिले हैं। तो सबसे पहली गलती ये है कि आपने जो गोल बनाया है ना, सबसे पहली बात तो उसमें गोल में आपने बिल्कुल भी टाइम नहीं लिखा है। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। और जिन लोगों ने भी टाइम नहीं लिखा है, वो जाके टाइम लिखें, क्योंकि गोल स्मार्ट होना चाहिए। मैंने कल आपको बताया था कि गोल स्मार्ट होना चाहिए। अगर गोल स्मार्ट तरीके से आप डिजाइन नहीं करोगे, तो उसे फुलफिल करने में, उसे पूरा करने में आपको प्रॉब्लम्स हो सकता है। ओके, तो मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ और कल की मीटिंग हम गो थ्रू करते हैं कि हमने क्या क्या गलतियां की और हमने क्या कल की मीटिंग से क्या सीखा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमेशा हमारा गोल, हमारा जो गोल्स होना चाहिए, हमारे ड्रीम्स होने चाहिए, वो स्मार्ट होना चाहिए। मैंने सबसे पहले बोला था स्पेसिफिक। तो गोल स्पेसिफिक होने का मतलब ये है कि आपको कौन सा, अगर भी हमने कल कार का एग्जांपल लिया था, आज मैं आपको एक स्टोरी से समझाता हूँ, मिल्खा सिंह की स्टोरी से। आप सब मिल्खा सिंह को जानते होंगे। जब मिल्खा सिंह को इंडिया को रिप्रेजेंट करना था, उसे गोल्ड मेडल लेके आना था, तो उसने अपना एक ड्रीम बनाया। तो उसने ड्रीम में ये बनाया कि मुझे गोल्ड मेडल चाहिए, मुझे इस डेट को चाहिए, मुझे इस तारीख को चाहिए। तो वो एक स्पेसिफिक गोल होता है। तो हमने कल यहाँ पे कार का एग्जांपल लिया था और हमने बताया था कि अगर आपको 1 साल बाद या 2 साल बाद कोई कार चाहिए, तो वो कार की कीमत क्या होनी चाहिए, कौन सी कंपनी का होना चाहिए, कितनी उसकी प्राइस होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें आपने लिखी नहीं है। अगर आपने ड्रीम बनाया कि मुझे कार लेना है, तो लिखिए कि मुझे इस तारीख को ये कार चाहिए, और उसको डिस्क्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बड़ा होना चाहिए यार। और मैं आज इस गोल सेटिंग में बताऊंगा कि उस गोल को अचीव कैसे करना है। लेकिन कल जो कॉमन मिस्टेक्स आपने किए हैं, उन चीजों को आपको अभी यहाँ पे आपको देखना होगा कि आपने क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स किए हुए हैं। सबसे पहले हमारा गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। आपने जो गोल बनाया है, उसका टाइम, डेट, कलर, उसका कौन सा ब्रांड है, वो सारी चीजें लिख दो। उसके बाद उसको लिखने के बाद अपने वॉल में लगाओ, अपने फोन के वॉलपेपर में लगाओ, अपने लैपटॉप के वॉलपेपर में लगाओ। और दूसरा हमने क्या बताया था, मेजर, कि आप उसको मेजर कर सको कि कितना आप काम करोगे, तब वो गोल को आप अचीव कर पाओगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि कोई इंसान है जो 25,000 रुपए की सैलरी, 25,000 रुपए की सैलरी है उसकी, उसे 1 लाख रुपए कमाने हैं। तो उसे देखना होगा कि उसे 1 लाख तक पहुंचने के लिए कितना बिजनेस देना होगा, कितने सेल्स देने होंगे, मेजर करना होगा। तो हमें मेजरेबल भी करना होगा, लिखना होगा कि मुझे इतना इतना काम करना है, मैं इतना काम करूंगा तो मेरे गोल्स पूरे हो सकेंगे। ओके, उसके बाद हमने देखा था कि अचीवेबल गोल नहीं है। 2,000 की शूज, 5,000 के कपड़े, आप तो 2 से 3 महीने काम करके भी कर सकते हो। ओके, तो आपको देखो, मेरी आवाज अगर कटेगी तो आप मुझे प्लीज मैसेज करके बताएंगे कि आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? 1 टाइप करें अगर मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है तो। 1 टाइप करें अगर मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है तो।
ओके ओके ओके, सबको वन, सबने वन टाइप किया, अभी आवाज सही है। तो लोशन जी एक बार आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें। ओके, तो हमने क्या बोला कि गोल अचीव करने लायक होना चाहिए। अब हमने ऐसा गोल नहीं बनाना है कि 7 दिन में मुझे 25 किलो वेट कम करना है, या 7 दिन में मुझे कंपनी का डायमंड से अचीव करना है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ओके, तो हमको गोल ऐसा भी नहीं बनाना है कि हमें 1 साल में छोटी चीजें चाहिए। ऐसी चीजें बनाओ, ऐसा गोल बनाओ जो आपको मोटिवेट रख सके, जो आपको मोटिवेटेड कर सके। ओके, और उसके बाद रियलिस्टिक गोल हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपने जो चीज की प्लानिंग की है, क्या वो डिजर्व भी करती है, क्या वो एग्जिस्ट भी करती है इस दुनिया में। अगर आपने कोई भी गोल बना लिया तो क्या वो गोल आप पूरा कर भी पाओगे कभी किसी जन्म में। अगर कोई इंसान गोल बनाता है, इसकी उम्र 35 साल है, वो बोलता है कि मुझे विराट कोहली बनना है, मुझे इंडिया में क्रिकेट खेलना है, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो गोल भी ऐसे होने चाहिए जो पॉसिबल हो सके। और जो लोगों ने अचीव किए हैं, जिस प्लेटफॉर्म से अचीव किया, वो सारे के सारे गोल आप बनाओ टाइम बाउंड। मैंने बोला ना कि ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू गोल। बिना डेट के गोल है ही नहीं। आप ड्रीम तो कभी भी, आप बचपन से ड्रीम देखते आ रहे हो, लेकिन वो सपने पूरे हुए क्या? आपने उसके लिए कभी डेट लिखा ही नहीं, आपने उसके लिए कभी एक्शन लिया ही नहीं, तो वो कैसे पूरा होगा? तो टाइम बाउंड होना बहुत जरूरी है कि मुझे इस डेट को इतने बजे इतने सेकंड पे ये गाड़ी खरीदनी है, या फिर ये कंपनी का ये टॉप अचीवर बनना है तो बनना है। ओके, तो और मैंने आपको एक चीज बोला था कि अपने दीवार में, अगर अभी देखो लॉकडाउन चल रहा है, हो सकता है कि आप प्रिंट आउट ना करा सको, लेकिन मुझे आपकी डायरी में, आपके कॉपी में, आपके नोट में वो सारे गोल लिखे होने चाहिए। और जैसे ही लॉकडाउन खुल जाएगा, या आपके शहर में लॉकडाउन नहीं भी चल रहा है, तो आप एक काम करो, आप अपना विजन बोर्ड बनाओ और अपने सारे गोल्स लिख दो। सारे गोल्स के नीचे डेडलाइन डालो। अगर आपको घर चाहिए, कितने का घर चाहिए, नीचे डेडलाइन। कार चाहिए, कितने की कार चाहिए, नीचे डेडलाइन। जो भी चीजें आप अचीव करना चाहते हो लाइफ में, उनका एक विजन बोर्ड बनाओ, क्योंकि जब तक विजन बोर्ड आपकी दीवार में नहीं होगा, तब तक उस गोल को अचीव करने में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये सारी ट्रेनिंग कल की ट्रेनिंग थी, और कुछ मिस्टेक्स हैं इस ट्रेनिंग में। तो सबसे पहले आप लोगों को गोल बनाना है, तो गोल का मॉडल लिखो, गोल कितने का है, क्या है, कैसा है, वो लिखो। टाइम लिखो। ओके, और उसको डिस्क्राइब करो कि गोल कैसे कंप्लीट होता है। ओके, ये सारी चीजें आपने कर लिया। अब हम चलते हैं आज की ट्रेनिंग में, जो हमारा आज का टॉपिक है, गोल सेटिंग पार्ट 2, कि हम कैसे उस गोल को अचीव कर सकते हैं। हम क्या ऐसे स्टेप निकालें, हम क्या ऐसा काम करें जिससे हम उस गोल को पूरा कर सकते हैं। मैं आप सभी को स्लाइड देखें सर, जो हमारा आज का, जो आज हमारा, तो सबको यहाँ पे स्लाइड, सबको स्लाइड दिख रही है ना यहाँ पे? ये सबको नजर आ रहा है? बताएं प्लीज, क्या आपको सबको ये स्लाइड, सबको स्लाइड नजर आ रहा है? सबको ये स्क्रीन शो हो रही है? ओके, अगर स्क्रीन शो हो रही है तो वन टाइप करें। जितने लोगों को भी स्क्रीन शो हो रही है वन टाइप करें, और जिनको नहीं हो रही होगी टू टाइप करें। सबको स्क्रीन शो हो रही है? ओके 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 ओके, चलिए। तो आज हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक था कि हमें कैसे, प्रोसेस क्या है उस गोल को अचीव करने का। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट तक में आपको पता चल जाएगा कि कैसे किसी गोल को अचीव किया जाता है। ओके, हमारे साथ अभी बहुत सारे लोग हैं, किसी ने अभी तक ड्रॉप नहीं किया ट्रेनिंग, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोगों का एक आदत बन चुका है कि लास्ट आते आते आप उस ट्रेनिंग को ड्रॉप कर देते हो, छोड़ देते हो। क्योंकि लास्ट में जो चीजें होती है वो सबसे मेन होता है। जो लास्ट में जो चीजें आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझाया जाएगा, कंक्लूजन दिया जाएगा, वही सबसे मेन है। और लास्ट में जो क्वेश्चन एंड आंसर होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे निकाल के रखो, लास्ट में हम उस पर बात करने वाले हैं। ओके, तो प्रोसेस क्या है गोल को अचीव करने का, कि कैसे आप किसी गोल को अचीव करोगे। जो भी आपने सपने बनाए हैं, जो डेट आपने बनाया है, उसको कैसे आप अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहला है कि 2000%, 2000% बिलीव इन योर गोल। अपने गोल पे विश्वास करना चालू कर दो आज से। जितना आप अपने गोल पे विश्वास करोगे, उतना ही ज्यादा उस गोल को आप अचीव करने के लायक बन पाओगे। अब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक इंसान है जो सैलरी पे काम करता है, जिसकी सैलरी आज 25,000 या 50,000 रुपए के आसपास है। उसका सपना है कि मुझे 5 से 10 करोड़ रुपए का घर खरीदना है। अब वो आता है, सोचता है, अपने अपने मेंटोर से बात करता है कि सर मुझे लगता नहीं कि मेरे सपने पूरे होंगे। सर 3 करोड़ रुपए का घर पुणे में लेना है मुझे, पुणे के, मतलब पुणे की पूरे सेंटर
ये जमीन लेनी है, मुझे घर लेना है, तो क्या लगता है सर, मुझे लगता नहीं कि ये चीजें पूरी हो पाएंगी, मुझे लगता नहीं, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है सर कि ये क्या सपने मेरे पूरे हो पाएंगे। तब वो मेंटोर उसे समझाते हैं कि देखो यार, अगर उस जगह में अगर 1000 लोग, अगर लाख लोग उस जमीन को ले सकते हैं तो आप क्यों नहीं ले सकते। तो हमें पता है कभी कभी क्या होता है कि हमें अपने गोल पे बिलीव नहीं होता है। अब मुझे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बनानी है, अब मुझे अपनी उस 100 करोड़ के विजन पे बिलीव नहीं होगा तो मैं कैसे अचीव कर पाऊंगा। तो सबसे पहले बिलीव इन योर गोल, अपने गोल पे विश्वास करना चालू करो। जो भी गोल्स आपने बनाए, जो भी ड्रीम आपने सेट किए, जो भी डेडलाइन आपने डाला ना, उन चीज को ना बिलीव करना चालू करो कि हाँ, अगर कोई भी और इंसान कर सकता है इसी फील्ड में तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर इसने इसने 1 साल में किया, अगर उस समय टेक्नोलॉजी नहीं होने के बाद भी इसने 5 साल में अपने सपनों को पूरा किया, तो आज टेक्नोलॉजी की बदौलत मैं इसे 2.5 साल में भी पूरे कर सकता हूँ। तो हमेशा एक बात याद रखना, मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी भी इंसान थे। उन्होंने गोल बनाए, सही प्लेटफॉर्म पे काम किया और कड़ी मेहनत करके अपने गोल को पूरा किया। दशरथ मांझी जिन्होंने पहाड़ काट डाला यार, पॉसिबल इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, सारी चीजें पॉसिबल है अगर आप उन पे बिलीव करते हो तो। अगर आपका बिलीव ही हट जाएगा, अगर आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे तो उस गोल को पूरा कैसे करोगे। ओके, आज से कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले मुझे अगर बिलीव नहीं होता कि मैं अपने घर रूम में एसी लगा पाऊंगा, मैं अपने रूम में टीवी लगा पाऊंगा, एक मैकबुक ले पाऊंगा, या फिर मैं कोई बाइक बुक करा पाऊंगा, या फिर मैं कोई कार बुक करा पाऊंगा, तो मैं कभी भी उन चीजों को अचीव ही नहीं कर पाता। ओके, तो आपको बिलीव होना चाहिए कि 3 करोड़ की प्रॉपर्टी या 5 करोड़ की प्रॉपर्टी, जो भी आप अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो सारी चीजें अचीव कर सकते हो। बस आपको अपने गोल पे बिलीव होना चाहिए, अपने गोल पे बिलीव होना चाहिए, अपने गोल पे विश्वास होना चाहिए। जब तक आपको अपने गोल पे विश्वास नहीं होगा तब तक आप उसको पूरा नहीं कर पाओगे। बहुत से लोगों को मैंने देखा है जिनको, जो बड़े बड़े गोल बना तो लेते हैं कि मुझे फरारी लेना है, मुझे रोल्स रॉयस लेना है, लेकिन उनको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग नहीं कर पाए तो हम नहीं कर पाएंगे। वो लोग हमेशा नेगेटिविटी को देखते हैं, लेकिन वो पॉजिटिविटी को नहीं देखते कि बहुत से लोगों ने किया है। अगर वो कर सकते हैं इसी फील्ड से, लोग 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में इंडिया में, यार हमारी तरह ही वो इंसान थे, वो भी हमारी एज से गुजरे। हमें तो बहुत अच्छी एजुकेशन मिल भी गई, उनको उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिली। सरकारी स्कूल से पढ़ने के बाद भी आज वो बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल पाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को स्टेज में परफॉर्म कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बिलीव था अपने ऊपर और अपने गोल के ऊपर। और जब तक आपको अपने गोल पे बिलीव नहीं होगा, जब तक अपने आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं होगा, तब तक आपके लिए गोल तो इम्पॉसिबल है। तो आज से जो भी गोल आपने बनाया, 10 साल का या 5 साल का या 1 साल का, वो सारी चीजें अचीव होंगी। इसलिए एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में, इसलिए बनाई गई है। अगर नहीं होती तो बनाया भी नहीं जाता। चांद पे जमीन ले लिया लोगों ने, मंगल ग्रह तक की यात्रा आज बहुत आसान हो गई। गोल है किसी का ना किसी का सपना रहा होगा ना यार, तो सपनों पे बिलीव करना चालू करो। जो आप सोच सकते हो वो आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो आज के बाद से आप जो भी सपने बनाते हो, जो भी गोल्स बनाते हो, उस पर बिलीव होना चाहिए आपको। चलो ठीक है, ये पहला था कि हमें कैसे क्या प्रोसेस है। अब हम दूसरे पे चलते हैं कि नेवर चेंज द गोल, चेंज द स्ट्रेटेजी। क्या होता है कि हम कभी भी गोल बनाते हैं ना, हम कोई सा भी गोल सेट करते हैं, तो हमें मतलब कि ना उस गोल को पूरा करने में कुछ चैलेंजेस आते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि वो गोल हमसे पूरा नहीं होगा, हम सोचते हैं कि वो चीजें मतलब हमसे पॉसिबल नहीं हो सकती, इसलिए हम गोल को बदल देते हैं, हम गोल को ही चेंज कर देते हैं। अब मैंने बनाया कि 5 साल बाद मुझे एक मर्सिडीज बेंज लेनी है, C क्लास 200D, ब्लैक कलर की या रेड कलर की। मुझे रेड कलर लेना है, मैंने लिख लिया गोल, मैंने सारी चीजें कर ली। देखो ये होता है स्पेसिफिक गोल। 2025 में 20 मई मेरा बर्थडे, 50 लाख की मर्सिडीज बेंज 200D रेड कलर की मुझे लेनी है 5 साल में। अब मैं 5 साल करीब आने वाला है, मुझे लग रहा है कि नहीं यार ये गोल पूरे नहीं हो पाएंगे, तो मैंने क्या किया, अपना गोल ही बदल डाला। मैंने कार की ना कीमत कम कर दिया, मुझे 10 लाख की कार चाहिए। तो कभी भी अपने गोल को चेंज मत करो, काम करने की स्ट्रेटेजी को चेंज करो। क्योंकि देखो लोग ना बहुत आलसी हैं, लोगों को लगता है कि यार हमारे दिमाग में ये सब घुस नहीं पा रहा है, हम कर नहीं पाएंगे, ये नहीं कर पाया तो हम भी नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या करते हैं ना, अपना गोल ही चेंज कर देते हैं। अभी आपने गोल बनाया कि मुझे लैपटॉप लेना है, अभी आपने गोल बनाया कि मुझे बाइक लेना है। अब आपके दिमाग में वो सारी चीजें स्टोर है, लेकिन धीरे धीरे आपके गोल के नजदीक पहुंच रहे हो, धीरे धीरे आप अपने गोल के करीब पहुंच रहे हो, और आपको लगता है कि मेरे से गोल पूरा हो ही नहीं पाएगा। तो एक बात हमेशा याद रखना, जो भी गोल बनाना है बनाओ, 5 साल 10 साल, हाँ रियलिस्टिक होना चाहिए, अचीव करने लायक होना चाहिए, उस समय पे हम अचीव कर सके। अगर मैंने 5 साल में ये गोल बना लिया कि मुझे 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी नेटवर्क मार्केटिंग से चाहिए, पॉसिबल हो सकता है?
क्यों नहीं हो सकता? लेकिन आपको उसके लिए मेहनत भी करना होगा। तो जो भी गोल आप बना सकते हो वो आप पूरे भी कर सकते हो। 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी, क्या 1 लाख की करोड़ की भी प्रॉपर्टी आप बनाओगे इस बिजनेस से, क्योंकि हम एक सीरियल एंटरप्रेन्योर्स हैं। सीरियल एंटरप्रेन्योर्स कभी भी एक बिजनेस में नहीं टिकते। हमें इस बिजनेस को ग्रोथ करके, इस बिजनेस से जब हम 10 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए महीना कमाना चालू कर देंगे, तो हमारे और भी जो ड्रीम्स हैं हम उसको पूरा करेंगे। हमारे और भी जो ड्रीम्स प्रोजेक्ट है, जैसे मेरा ड्रीम है स्कूल खोलना, हॉस्पिटल खोलना, लोगों की हेल्प करना, तो हम उस पर काम करेंगे। ओके, तो नेवर चेंज द गोल, चेंज द स्ट्रेटेजी। कभी भी अपने गोल को चेंज मत करो। जो गोल आपने बना लिया उस गोल पे ही अडिग रहो, उस गोल पे ही जिद पे रहो कि मुझे पूरा करना है, मतलब करना है। अगर नहीं हो रहा है, 1 साल का गोल बनाया, 6 महीने बीत के गोल के नजदीक नहीं पहुंच पाए, तो स्ट्रेटेजी चेंज कर दो। अपने पार्टनर से बात करो, अपने स्पॉन्सर से बात करो कि सर कैसे करना है। ओके, समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट, आस्क व्हाई। मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है व्हाई, क्योंकि व्हाई के बिना कुछ भी नहीं है। रीजन के बिना कुछ भी नहीं है कि क्यों करना है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कोई भी आपने गोल बनाया, तो उस गोल को क्यों पूरा करना है? व्हाई। उस गोल से पूछो, अपने आप से पूछो कि जो मैंने गोल बनाया है, जो गोल मैंने बनाया बनाऊंगा, उस गोल को मैं क्यों पूरा करना चाहता हूँ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कोई इंसान है जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करना चाहता है, और मैं उससे पूछता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ही क्यों? अब वो बोलता है कि नहीं सर, मुझे ऑस्ट्रेलिया में ही पढ़ाई करना है, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है क्योंकि मेरे दोस्त ऑस्ट्रेलिया में है, और मुझे ऑस्ट्रेलिया में ही पढ़ाई करनी है क्योंकि मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ट है। मैं उससे पूछता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ही क्यों, इंडिया क्यों नहीं, जापान क्यों नहीं, अमेरिका क्यों नहीं? तो वो आंसर होना चाहिए उसके पास कि ऑस्ट्रेलिया ही क्यों। देखो, कभी भी ना जो आपका विश है, विश तब तक गोल में कन्वर्ट नहीं होगा जब तक आपको क्यों नहीं पता होगा। ओके, तो जब तक आपको आपका गोल का वाई नहीं क्लियर होगा कि मुझे क्यों लेना है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि आज हमारे एक केस स्टडी में ये पाया गया है कि 90% लोग अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है। अगर हम उनसे, जब उनसे रिसर्च किया गया, जब उनसे पूछा गया, तो उन्हें जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें जॉब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन उनको पता है कि हम जॉब नहीं करेंगे तो हमारे घर को कौन पालेगा, हमारे घर में हमारे बच्चों को एजुकेशन कौन देगा, हम कैसे खाना खाएंगे, हम कैसे कपड़े पहनेंगे। क्यों क्लियर है ना उनका। जॉब करना पसंद नहीं है उन्हें, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको उनका वाई क्लियर है कि जॉब नहीं करेंगे तो घर में खाना नहीं आएगा, घर में राशन नहीं आएगा, और सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो आप भी जब अपना ड्रीम बनाओगे ना, तो आपको भी अपना वाई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको अपना वाई पता होना चाहिए कि मैं इस ड्रीम को क्यों बना रहा हूँ, इस ड्रीम से क्या होने वाला है। और वाई हमेशा इमोशनल होना चाहिए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आपका वाई हमेशा इमोशनल होना चाहिए। आप ये भी ड्रीम बना सकते हो कि मेरे घर वालों ने बहुत गरीबी देखी, उन्होंने अपने सपने पूरे नहीं कर पाए, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करके अपनी जिंदगी को चला रहे थे। ओके, तो आपको भी पता होना चाहिए कि अपने आप से पूछो कि आस्क वाई, क्यों, क्यों ड्रीम बनाना है मुझे, क्यों ऐसा गोल बनाना है। आपका मन नहीं मानेगा, आपका मन आपको रोकेगा कि मत कर, नहीं होगा कुछ भी, क्या हुआ, कितने लोग क्या कर लिए, तू क्यों कर रहा है, तू रात रात भर जग के बुक क्यों पढ़ रहा है, तू मोटिवेशनल वीडियोस क्यों देख रहा है, तू ये ट्रेनिंग में क्यों आया हुआ है। आपका मन आपको नहीं देगा गवाही, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो हमको ना कंफर्ट जोन में रखने के लिए बना हुआ है। वो आपको ना खींचता है कंफर्ट जोन में। इसलिए तो दुनिया के सिर्फ 5% लोग ही सक्सेसफुल हुए हैं। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर पाओगे, उसको समझा पाओगे कि मुझे अब सपने सपने इसलिए पूरे करने हैं, मेरा सपना इसलिए है, क्यों मैं पूरा करना चाहता हूं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपसे हार मान जाएगा। ओके, तो अपना आस्क व्हाई करके ना 10 पेज लिख डालो यार आज। अपना ड्रीम लिखो और 10 पेज लिखो, रीजन लिखो कि क्यों करना है, क्यों पूरे करने, क्या होगा उससे। कभी कभी होता है ना कि लोगों के सपने होते हैं कि मुझे यार चाहिए, मतलब चाहिए कुछ भी हो जाए, उसके पीछे ना क्यों खोजो कि क्यों करना है, क्यों सपने पूरे करने हैं। मैंने बताया है ना कि जॉब वाले लोग कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते अपने जॉब से। क्यों करते हैं? बच्चों को कौन पढ़ाएगा, खाना कैसे आएगा, राशन कैसे आएगा, हम अपना अपने आप को कैसे लोगों के सामने रख पाएंगे, हमारी इज्जत कैसे रह पाएगी लोगों के सामने। तो वो चीजों को समझो कि आस्क व्हाई। ओके, तो अपने आप से पूछो कि आस्क व्हाई। और सबसे बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, क्योंकि देखो वाई का टॉपिक जो है ना बहुत लंबा जाने वाला है, ये 5 मिनट और जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब भी आप आस्क वाई पे के टॉपिक पे कुछ लिखो ना, तो वहां पे लिखो कि जो भी आपके गोल्स हैं उसमें लिखो 10 पेज यार, जितना भी लिख सकते हो लिखो कि इस गोल को मैं पूरा कर लूंगा तो मेरे साथ क्या क्या होगा। विजुअलाइज करो, मतलब इमेजिन करो कि वो जब गोल आपके पास होगा, तो उस गोल, जब वो गोल आपके पास होगा तो उस गोल से क्या क्या होगा। अपने आप से पूछो और लिखो। देखो, राइट डाउन तो करना पड़ेगा आपको। अगर आप डायरी में नहीं लिख रहे हो, सिर्फ इस ट्रेनिंग को अपने दिमाग में स्टोर कर रहे हो, तो ये ट्रेनिंग आज रात को 12 बजे के बाद आपकी रिमोट से डिलीट हो जाएगी।
अगर इस मीटिंग के बाद आपने इस वीडियो को दोबारा नहीं देखा, आपको फिर से चीज़ों को नहीं समझा, तो ये हो सकता है ये चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाए। ओके, तो सबसे पहली बात ये है कि इस गोल को अचीव करने से क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या कैसा समय होगा यार वो, जब उस गोल को आप अचीव कर रहे होगे। मैं सोचता हूँ कि जब मेरे पास मर्सिडीज की चाबी आएगी, जब मैं स्टीयरिंग संभालूंगा, तो कैसा इमेजिन करूंगा यार, कितना मजा आएगा जब लोग मुझे देखेंगे, जो मुझे आज बोलते हैं कि नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, उन लोगों को जब पता चलेगा तो क्या होगा। हाँ, ये होता है पॉजिटिविटी, लेकिन साथ में उसके नीचे में ये भी लिखो कि नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर आप उस गोल को पूरा नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, क्या क्या मुसीबत आ जाएंगी आपको। हो जाएगा, लिख लिए, बहुत अच्छी बात है कि क्या क्या होगा। अगर वो गोल आपका पूरा नहीं हुआ, आवाज सबको आ रही है मेरी? यहाँ पे कनेक्शन अनस्टेबल हो गया, थोड़ा अनस्टेबल। ओके, आवाज आ रही है सबको? वन टाइप करें अगर सबको आवाज आ रही है तो। कनेक्शन स्टेबल अभी नहीं हुआ है। ओके ओके, आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? वन टाइप करें अगर सबको आवाज आ रही है मेरी तो। कनेक्शन यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल नहीं चल रहा है अभी। एक्चुअल में 7 बजे का टाइम ही ऐसा है, बहुत ज्यादा ना ट्रैफिक होता है नेट में। ओके, सबने वन टाइप किया, सबको आवाज आ रही है। बीच बीच में अगर मुझे यहाँ पे ना आ जाता है, मैसेज आ जाता है कि आपका कनेक्शन स्टेबल नहीं है, तो आप मुझे ना बोल सकते हैं कि सर आवाज नहीं आ रही है, जब भी मैसेज करके। मैंने सबका चैट ऑन करके रखा हुआ है। ओके, तो मैं ये बोल रहा था कि अपने गोल को लिखो, और लिखो नीचे कि अगर ये गोल पूरा हो जाएगा तो मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। ओके, मेरी लाइफ में क्या क्या सुधार आ सकते हैं, मेरी लाइफ में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, मेरी लाइफ कैसे बदल सकती है। और दूसरा ये भी लिखो उस गोल के नीचे कि अगर ये सपने पूरे नहीं होंगे, ये वाई मेरा क्लियर नहीं होगा, ये अगर ड्रीम मेरे पूरे नहीं होंगे तो क्या क्या हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिखो, बहुत अच्छा काम आने वाला है। ओके, तो सबसे पहली बात ये है कि आपको सबसे मेन चीज क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ गोल को पूरा करने के लिए। देखो, आज का जो टॉपिक है ना, वो गोल को पूरा करने के प्रोसेस के बारे में बताया गया है, योगी को पूरा करने के प्रोसेस के बारे में। तो सबसे बेहतरीन चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गोल पूरा करना चाहते हो ना, जाके पूरी दुनिया को बता दो। हमारा जो चौथा मेन हेडिंग है, गो एंड टेल द होल वर्ल्ड। पूरा शेयर कर दो अपने लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने फेसबुक में, अपने इंस्टाग्राम में शेयर कर दो कि मैं इतने तारीख को इतने बजे ये चीज खरीदने वाला हूँ, या मैं इतनी तारीख को ये चीज मेरे पास आने वाला है। एक स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत ही रियल स्टोरी है यार, इंडिया की स्टोरी है। एक लड़की थी जो 25 साल की थी, जो अपना बुक लिखना चाहती थी, और उसने क्या किया, उस गोल को पूरा करने के लिए ना अपने फेसबुक के स्टोरी और अपने फेसबुक के पोस्ट में डाल दिया कि मैं इस तारीख को, इस दिन मेरा बुक पब्लिश होने वाला है और मैं ये बुक लिखने वाली हूँ। तो बहुत से लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, बहुत से लोग उस पर हंसे, लेकिन उस दिन ही उसने अपना बुक लिखा, उस दिन ही उसका बुक पब्लिश हुआ। और दूसरी स्टोरी ये है कि एक बॉडी बिल्डर थे, उन्हें एक बॉडी बिल्डर के पूरे ऑल ओवर इंडिया कंपटीशन में जाना था, तो उसके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने होते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि 3 साल का गोल 3 साल पहले ही अपने फेसबुक के स्टेटस और पोस्ट में अपलोड कर दिया कि मैं इस तारीख को इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। लोग उस पर भी हंसे, लोग उन पर भी, लोग बहुत से हंसे भी, लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, और लोग समझ भी नहीं पाए कि क्या है ये। लेकिन उस दिन ही वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का 12वां नंबर का रेसलर भी बना, उसने उस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट भी किया। और ये सारी चीजें ना रियल है। तो आपको अगर अपने सपने पूरे करने हैं, अगर अपने ड्रीम पूरे करने हैं, तो जाके दुनिया को बताओ, अपने लोगों को बताओ कि मैं इस तारीख को, इस डेट को अपने सपने पूरे करने वाला हूं। ओके, तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर ना एक फियर आ जाएगी, क्योंकि जो जो हमारा माइंड होता है ना, वो कुछ पाने के डर से ज्यादा खोने के डर को ज्यादा वो आपको ना मोटिवेट करता है, आपको और ज्यादा लेके जाता है उस पाथ पे, उस सक्सेस के पाथ पे। तो जो डर आपके दिमाग में आ जाएगा ना, उस डर को ही आपको लेके जाना है आगे। मैं मानता हूं कि ये आसान नहीं है गोल को पूरा करना, लेकिन जब आप अपने लोगों को बता दोगे, जब आपको एक फियर हो जाएगा कि नहीं यार, मैंने उसे बताया कि मैं गोल पूरा करने वाला हूं, तो मैं गोल पूरा भी करूंगा, तब आप देखना, ना चाहते हुए भी काम करोगे। आपका दिमाग कभी भी आपको कंफर्ट जोन में जाने नहीं देगा। आपका सब कॉन्शियस, आपका कॉन्शियस माइंड हमेशा आपको एक्टिव रखेगा, और हमेशा आप काम करते रह जाओगे। आज मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूँ, आज मैं इतने एनर्जी के साथ में क्यों बात करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं लो टोन में बात करूंगा तो आप लोग बोर हो जाओगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जाओ और लोगों को बताओ कि आपके गोल्स क्या है। मैंने बताया लोगों को अपने गोल्स क्या है, लोग हंसते भी हैं, जिनको समझ में नहीं आता वो हंसते हैं, लेकिन जिनको समझ में आता है वो अप्रिशिएट भी करते हैं। तो जितने ज्यादा लोगों को आप अपना गोल शेयर कर सकते हो करो,
अपने पोस्ट में डाल दो, अपनी स्टोरी में डाल दो, अपने फेसबुक में डाल दो, अपना फेसबुक का कवर पिक डालो और लोगों को बताओ। यार लोगों को पता होना चाहिए कि आप 2023 में 2024 में इसके मालिक बनने वाले हो, ये लेके आने वाले हो, क्योंकि इस बिजनेस में सब पॉसिबल है। इस बिजनेस में हर चीज पॉसिबल है। तो जाओ अपने लोगों से बताओ अपना ड्रीम क्या है आपका, या फिर आप एक काम करो, अपने ड्रीम की फोटो लगाओ, डेडलाइन लिखो, एडिट करो, डाल दो कि मैं इस तारीख को इसे लेके आने वाला हूँ। ओके। और ये बहुत से लोगों ने किया है यार, ये बहुत बहुत जबरदस्त काम करता है। तो ये सारी चीजें याद रखो। 4 चीजें हमने कवर कर ली, अब हम चलते हैं 5वीं चीजें पे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि रीजन कम फर्स्ट, एक्शन कम सेकंड। जो भी काम करना है ना, मैं उसका रीजन सबसे पहले आपके पास होना चाहिए कि आपको कैसे करना है, क्यों करना है। देखो वाई तो हमेशा आएगा यार। मैं इस टॉपिक को ना चाहते हुए बिना कवर नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि छोड़ सकता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक तो बहुत मेन है। अगर इस टॉपिक को मैंने छोड़ दिया तो पूरा सब कुछ चला जाएगा। रीजन खोजो, रीजन कि क्यों करना है। और यही तो रीजन है यार कि आपने अपने दोस्त को बोला हुआ है, आपके घर वालों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस किए हुए हैं, आज आपको लगता है कि आप उस लाइफ से खुश नहीं हो। तो रीजन पहले खोजो, एक्शन बाद में आपको मिलेगा। तो अपने दिमाग से पूछो कि रीजन क्या है, क्यों करना है, क्या लग्जरियस लाइफ चाहिए, क्यों चाहिए। क्योंकि हमारा दिमाग आलसी है, हमें कंफर्ट जोन में रहना पसंद है। तो कंफर्ट जोन में रहने वाला कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता, मान लो। और इस यहाँ पे एक चीज और भी है कि आपको देखना पड़ेगा, आपको चूज करना पड़ेगा कि क्या मैं इस गोल को अचीव करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो मुझे ये चीजें छोड़नी तो नहीं पड़ेंगी। अगर आपको वो चीजें छोड़नी पड़ रही हैं, कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ रहे हैं, तो आपको करना पड़ेगा। आपको वहां से टाइम देना पड़ेगा इस गोल को पूरा करने में। क्योंकि मैं आपको एक्शन प्लान बताने वाला हूँ कि हम क्या करेंगे, कैसे काम करेंगे, जिससे हमारे ये सारे गोल्स पूरे हो सकते हैं। ओके। तो रीजन पहले होता है, रीजन के बाद ही एक्शंस होते हैं। तो रीजन खोजो कि क्या रीजन है इस काम को करने के। बहुत से रीजन हो सकते हैं। मेरा रीजन है आप लोगों को सबको करोड़पति बनाना है अगले 5 साल या 10 साल के अंदर में। मेरा सपना है कि मुझे अपने परिवार वालों को एक अच्छी लाइफ देनी है, उनको वर्ल्ड टूर पे भेजना है। रीजन खोजा मैंने, अब रीजन मेरे पास आ गया, मैंने स्टोर कर लिया अपनी वॉल पे, अपनी डायरी पे लिख लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्शन कर रहा हूँ। आज ट्रेनिंग हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि आपको कमांडर बनाना है, आपको लीडर बनाना है, आपको सारी चीजें सिखानी है, ताकि आप अपने आने वाली टीम को सिखा सको, उनको मैनेज कर सको, उनको लीड कर सको। इसलिए मैं आज एक्शन पे हूँ, क्योंकि मैंने अपना रीजन ढूंढ लिया है। ओके। तो कंडीशन योर माइंड टू अचीव योर गोल्स। आपको अपने माइंड को हमेशा कंडीशन देना है, उसे मतलब उसको हमेशा आप ये बताओ कि तू गोल को पूरा कर लिया है। ठीक है। आपको हमेशा अपने दिमाग में ये बात रखनी है कि आपको हमेशा अपने दिमाग को ये बोलना है कि तूने अपना गोल पूरा कर लिया। अभी तेरे घर के नीचे तेरी गाड़ी खड़ी हुई है, तेरे घर में ये सारी चीजें आ चुकी है, तेरा घर बन चुका है। अपने आप उस चीजों को ना विजुअलाइज करो। मतलब उसको ना इमेजिन नहीं करना है, उसको ना सोचना है कि भगवान को बोलो कि बहुत बहुत थैंक्स गॉड कि आपने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए जो सपने मैं चाहता था। तो अपने दिमाग को समझाओ कि नहीं, ये सपने पूरे हो चुके हैं। क्योंकि जब आप अपने दिमाग को ये बोलते हो ना कि सपने मेरे पूरे हो चुके हैं, तब दिमाग आपको ना एक केमिकल रिलीज करता है कि हाँ, ये सपने जरूर तुम्हारे पूरे हुए। अब उसके बाद आपका दिमाग क्या करता है ना, उन चीजों को करने के लिए और तेजी से दौड़ता है। तो अपने दिमाग को ना हमेशा कंडीशन दो, अपने दिमाग को, अपने माइंड को। क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, मैंने बोला ना कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो तो चाहता है कि आप सक्सेसफुल हो, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको ना कंफर्ट जोन में रखना चाहता है, वो नहीं चाहता कि आप सक्सेसफुल हो। तो हमेशा इसे रिमाइंडर देते रहो कि गोल 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 को अचीव करना है, गोल को अचीव करना है। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि लिखो और अपनी वॉल में लगा लो, अपने माइंड को अपने लैपटॉप में, जहां भी आप जाते हो पर्स में अपने लगा लो। क्योंकि जब तक आपके माइंड को कंडीशन नहीं मिलेगा, तब तक आपको गोल अचीव करने में बहुत प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। तो अपने दिमाग को ना हमेशा गोल के लिए प्रेशराइज करो, लिवरेज करो अपने दिमाग को हमेशा। ओके। देखो, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। इफ यू थिंक यू कैन, यू डेफिनेटली कैन। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, तो आप कर भी नहीं सकते। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस ड्रीम को पूरा कर सकते हो। ओके। तो सबसे पहली बात यह है कि देखो, अपने दिमाग को आपको हमेशा समझाना होगा, उसे रिमाइंडर देना होगा कि आपके सपने पूरे हो चुके हैं। जब तक आप अपने दिमाग को नहीं समझाओगे, जब तक आप अपने दिमाग को प्रेशराइज नहीं करोगे, उसे नहीं बताओगे कि ये सपने पूरे हो चुके हैं और ये सपने मैं पूरे कर चुका हूं, तब तक आपका दिमाग कभी भी उस सबकॉन्शियस माइंड को रिलीज नहीं कर सकेगा। ओके। तो ये है हमारा 6वां टॉपिक। हम चलते हैं अपने 7वें टॉपिक पे। 7वां टॉपिक आप देख सकते हैं कि हमें एक पार्टनर चाहिए, हमें एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चाहिए जो हमारे साथ अपने सपनों को शेयर कर सके। तो आपके पास भी एक ऐसा पार्टनर होना चाहिए जिसके साथ अपने
सको कि सर सबसे बेस्ट है आपके गुरु, जो आपके स्पॉन्सर हैं वही आपके मेंटोर हैं, जिन्होंने आपको इस बिजनेस में लाया वही आपके मेंटोर हैं, वही आपके गुरु हैं। तो उन्हें अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लो और उनसे अपने अपने ड्रीम को साझा करो कि सर ये मेरा ड्रीम है, अगर इस सपने से मैं भटक रहा हूं तो मुझे आप चिल्ला सकते हो, मुझे आप डांट सकते हो, मुझे आप प्रेशराइज कर सकते हो। तब देखना आपके ड्रीम कैसे नहीं पूरे होते हैं। और वो जो होगा, जो आपका मेंटर होगा, वो अपने मेंटर को अपना ड्रीम देगा ताकि उसका मेंटर आपके ड्रीम को पूरा करने में हेल्प कर सके। देखो यही एक बिजनेस है जहां पे आप एक ऐसे पार्टनर बना सकते हो जहां पे आपका पार्टनर हमेशा चाहता है कि आपके सपने पूरे हो यार। ओके, तो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपके साथ होना चाहिए और आपका स्पॉन्सर ही आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है। मत शर्माओ, कुछ नहीं होता, ड्रीम जो भी है लिखो ना यार। मेरे पास एक गर्ल्स का आज एक वाई आया, मैं बोलूंगा नहीं, देखो क्या है कि बोल सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्होंने ऐसे अपना वाई लिखा, ऐसा ड्रीम लिखा कि मेरे आंख से भी आंसू आ गए थे कि इतना ज्यादा इमोशनल वाई यार। मुझे पता नहीं था कि लोगों के वाई इतने भी इमोशनल हो सकते हैं, तो शर्माना नहीं है। अब मेरा ना उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ना 100 गुना बढ़ चुकी है कि अब तो मुझे करके दिखाना ही दिखाना है इनको। ओके, तो ये वाई आया मेरे पास, मुझे पढ़ने में मिला, मुझे अच्छे से समझ में आया कि यार ऐसे भी सपने हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखना है और उनसे अपना ड्रीम साझा करो, शेयर करो, और वो आपको बताएंगे कि कैसे ड्रीम पूरा करना है। अगर उस ड्रीम से आप भटक गए, क्योंकि भटकोगे जरूर यार, आपका माइंड ना आपको जरूर भटकाएगा। मैं भी भटका हूँ, भटकता था, आप भी भटकोगे, आपके आने वाले लोग भी भटकेंगे, लेकिन ये ट्रेनिंग ना आपको भटकने नहीं देगी। तो अपने साथ एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ और हमेशा ड्रीम के बारे में बात करो, क्योंकि जब आप ड्रीम के बारे में बात करते हो ना तो आपका मोटिवेशन लेवल और तेज हो जाता है। ओके, ये हमारा 7वां टॉपिक था। अब हम चलते हैं 8वें और हमारे लास्ट टॉपिक पे, स्टे मोटिवेटेड। हमेशा मोटिवेट रहो, हमेशा हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए क्या करना होगा, अपने सीनियर अपलाइन से बात करो, हमेशा मोटिवेशनल वीडियोस देखो। ओके, क्योंकि 85% ड्रीम आपके सारी चीजों से पूरे हो सकते हैं, लेकिन जो 2-15% ड्रीम होंगे वो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर और आपके हमेशा मोटिवेटेड रहने से ही कंप्लीट हो सकते हैं। तो आपको हमेशा मोटिवेट रहने के लिए आपको अपने अपलाइन से बात करना है, आपको बुक्स पढ़ने हैं, आपको अच्छे अच्छे ऑडियो स्टोरी सुननी है, आपको सक्सेसफुल लोगों की ना जीवनी देखनी है कि उनके सपने क्या थे, उन्होंने अपने सपने कैसे पूरे किए। तो ये होता है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। तो अपने सॉरी स्टे मोटिवेटेड, तो अपने साथ में हमेशा स्टे मोटिवेटेड रहो, अपना अपना मोटिवेशन खुद ढूंढो। आज मुझे मोटिवेट करने के लिए बहुत कम लोग हैं, लेकिन मुझे पता है कि मेरे सपने बड़े हैं, तो मुझे हमेशा मोटिवेट रहना पड़ेगा। अगर मैं डीमोटिवेट हुआ तो मैं आज इतनी एनर्जी से काम नहीं कर पाऊंगा। तो हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखो। मोटिवेट रहने के बहुत सारे कारण हैं। पहला, अपनी अपलाइन से बात कर लो, वो आपको मोटिवेट करेगा, वो आपके पूरे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा। दूसरा, आप अपने से कोई वीडियोस देखो, नेटवर्क मार्केटिंग के वीडियोस देखो, आपको जो लगता है उन चीजों पे वीडियोस देखो। आप सक्सेस स्टोरीज देख सकते हो, आप अच्छी सी मूवीज देख सकते हो जहां से आप इंस्पायर हो सको। भाग मिल्खा भाग देख सकते हो आप, वहां पे गोल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, स्पेसिफिक गोल। उन्होंने लिखा, अपने कोच से पूछा कि सर 400 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, उन्होंने लिखा 45.9 सेकंड। तो उस गोल को पूरा करने के लिए उसने जो जो काम किए ना, वो मेजरेबल होते हैं। उसको जो जो पूरा करने के लिए जो जो काम करने पड़े, जितनी मेहनत करनी पड़ी, जितना रनिंग करना पड़ा, उसने मेजर किया। तो उस मूवी से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ओके, तो चलिए ठीक है, आज का हमारा ये ट्रेनिंग यहीं पे खत्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन पे। तो सारे के सारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछें। ओके, तो जितने भी अभी तक के आज की ट्रेनिंग में, देखो हमारा जो ट्रेनिंग का जो टॉपिक था वो था कि अपने गोल को कैसे अचीव करना है, ऐसे क्या क्या चीजें आपको डेवलप करनी है जिससे आपका गोल अचीव हो सके, ऐसे क्या क्या एक्शंस करने हैं जिससे आपका गोल अचीव हो सके। तो हमारे पास 5 मिनट का समय, आप जितने भी लोग यहाँ पे हैं सारे के सारे आप मुझसे अपना क्वेश्चन पूछें, आपके क्या क्या क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू हो जाए, कोई भी नहीं रुकेगा, क्वेश्चन पूछें। या गुरु मूवी, गुरु मूवी भी बहुत इंस्पायरिंग मूवी है, धीरू भाई अंबानी के ऊपर बनाई गई मूवी है, आप देख सकते हैं कि वो क्या थे और क्या हो गए। ओके, बोलना चाहिए था आपको, ये मेरे मन में आया सर, या आपको लगता है कि सर मैं इसको कैसे पूरा करूँ, ये कैसे होगा, तो आप वो सारी चीजें हमसे पूछ सकते हो। ओके, तो आप जितने भी लोग हैं ना, एक बार अपना क्वेश्चन करें। यहाँ पे जितने भी लोगों का क्वेश्चन आएगा, मैं कॉमन क्वेश्चन निकाल के उनका आंसर करूंगा। चलिए शुरू हो जाएगी, जल्दी।
सर टाइम चेंज कर लो। ओके, हम कोशिश करते हैं इस बारे में भी कि हम 7 बजे का टाइम चेंज कर सकें, या पहले रख सकें या बाद में रख सकें। इसके लिए हम एक वोटिंग कराते हैं, और वोटिंग में हम देखते हैं कि किसको कौन सा टाइम पसंद आता है। ओके ओके। हाँ, कुलदीप जी लिखते हैं, सर सपने लोग देखते हैं लेकिन उनके सपने पूरे नहीं हो पाते, तो कारण क्या है? देखो कारण क्या है ना, सबसे पहले आप अपने सपनों के लिए सीरियस होगे नहीं। आपने जो सपने बनाए, क्या वो सपने सच में आपको मोटिवेट करते हैं? क्या वो सपने सच में आपको अंदर तक हिला के रख देते हैं? तो अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो आप अपने सपने पूरे कैसे करोगे? और सपनों को पूरा करने का कुछ प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के बारे में हमने आज बात किया है, कि सपनों को पूरा करना ही, मतलब जो प्रोसेस आप फॉलो करते हो वही सपना ही आपका पूरा हो पाता है। सपने यार हम बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन हमें कभी पता नहीं था कि सपनों को पूरा कैसे किया जाता है, कैसे गोल्स बनाए जाते हैं, कैसे ड्रीम्स बनाए जाते हैं, क्या होता है ड्रीम्स, क्या होता है गोल्स, कैसे बिलियनियर मिलियनियर लोग बन जाते हैं, कैसे फरारी मर्सिडीज खरीद लेते हैं। तो वो सारी चीजें हमने स्टेप बाय स्टेप 2 टॉपिक पे बात किया है। पहला ट्रेनिंग हमारा था कि गोल से ड्रीम कैसे करना है, दूसरा क्या है कि प्रोसेस क्या है ना, गोल अचीव करने के प्रोसेस क्या है। 6 पॉइंट क्या था? देखो 6 पॉइंट बहुत आसान है। हमें अपने दिमाग को ना हमेशा एक ना मैसेज देना है कि तूने उस गोल को अचीव कर लिया है ना। बोलते हैं ना कंडीशनिंग योर माइंड, अपने माइंड को हमेशा ना कंडीशनिंग करो। अपने माइंड को हमेशा ना एक्टिव रखो कि भाई गोल पूरे हो गए हैं, टेंशन मत ले। आ गई है गाड़ी घर में, आ गया है मेरा घर, मैंने कपड़े ले लिए, मैंने शूज ले लिए। अपने दिमाग को ना हमेशा कंडीशन दो कि भाई हो गए हैं पूरे। भगवान को थैंक यू बोलो कि भगवान थैंक्स कि आपने मेरे सपने पूरे किए, मैं जो चाहता था लाइफ में मैं वो पूरा कर पाया। ओके, ये 6 पॉइंट है। ओके सर, 10 साल ही लगेगा हमको लग्जरी लाइफ के लिए, फास्ट नहीं होगा मैम, बिल्कुल होगा। देखो मैं क्या चाहता हूँ ना कि चीज़ों को ना आप जल्दी गोल बना के अगर अचीव ना कर पाओ तो निराशा हाथ ना आए। आप चाहो मैम तो 5 साल के अंदर में भी चीज़ें कर सकते हो, चाहो तो आप 2 साल के अंदर में भी कर सकते हो। मैंने अपने 10 साल का गोल बनाया ही नहीं है, मैंने अपना 20 साल का गोल बनाया हुआ है। मैंने अपने 30 साल के गोल बनाए हुए हैं, मैंने अपने 40 साल के गोल बनाए हुए हैं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि अगर मैं अपनी बॉडी को हेल्दी रखूंगा, और हमारी कंपनी तो हेल्थ प्रोडक्ट पे डील करती है, तो हमारी कंपनी का प्रोडक्ट अगर मैं यूज़ करूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, तो मैं 100 साल से भी ऊपर जीऊंगा। तो मुझे पता है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें करनी है। और मुझे ये भी पता है कि अब एज हो चुकी है 24 की, अब मुझे 28 या 30 तक अपने आप को सेल्फ मेड मिलेनियर डिक्लेयर कर देना है। ओके, तो 10 साल तो बहुत बड़ा समय होता है मैम। 10 साल सोच के देखो अपने पिछले 10 साल आप सोच के देखो कि 10 साल में आपने क्या क्या अपनी लाइफ में किया। मैं सोचता हूँ अपने 10 साल ना, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है कि मैंने अपने 10 साल में बहुत अच्छी अच्छी चीजें की हैं। मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ। तो अपनी लाइफ से खुश रहो, और 10 साल से पहले भी चीज़ों को अचीव किया जा सकता है। लेकिन जो ड्रीम बनाओगे, अगर आपने मान लो 10 साल को 5 साल में किया, तो जो ड्रीम बनाया आपने, मान लो आपने 5 करोड़ रुपए का घर बनाया, अब उसमें ना उसको मेजरेबल करो कि कितना काम मैं करूंगी तो कितना हो पाएगा। ओके, क्लियर मैम? क्लियर है हुआ है तो 1 टाइप करो। कुलदीप जी अगर आपको भी क्लियर हो गया तो 1 टाइप करो, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। ओके 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 ओके। व्हाई यू टेलिंग अस 2000% बिलीव इन गोल, दिस इज गुड 100% मोर देन माय क्वेश्चन इज कंपल्सरी। ओके, देखो लोचन जी क्या होता है ना, वो ना एक वर्ड है कि मैं तो उसको ना 10,000% भी बोल सकता था। आपको अपने गोल पे 2,000% से भी ऊपर बिलीव होना चाहिए। हाँ, देखो 100% तो एक मतलब वर्ड है ना, 2,000% बोलने का मतलब ये है कि आपका ड्रीम आपको पता होना चाहिए, उस पर बिलीव 2,000% होना चाहिए। आप उसको 100% मान सकते हो, 1,000% मान सकते हो, क्योंकि जब तक किसी चीजों पे आपको बिलीव नहीं होगा तब तक उनको अचीव कैसे करोगे यार। अभी मैं मान लो मेरे को, अगर आपको कुछ चीजें चाहिए, अगर आपको मतलब एक्टर बनना है आपको, अगर आपको एक्टिंग लाइन पे बिलीव ही नहीं होगा तो आप क्या उस लाइन पे अच्छे से काम कर पाओगे? अगर मुझे आप पे बिलीव नहीं होगा, मुझे अपने आप पे बिलीव नहीं होगा, मुझे इस ट्रेनिंग पे बिलीव नहीं होगा, यार ट्रेनिंग क्यों करूं, कुछ मतलब होता नहीं है। कुछ लोग करते नहीं, अप्लाई करते नहीं है, बस क्यों करूं ट्रेनिंग? अगर ये बिलीव ही नहीं आएगा मेरे अंदर तो मैं क्यों करूंगा ट्रेनिंग? तो सबसे पहले अपने ड्रीम पे बिलीव करो कि हाँ ये करोगे तो ये पॉसिबल होगा, जरूर पॉसिबल होगा, मैं करके दिखाऊंगा। तो 2,000% आपको बिलीव होना चाहिए। 1 टाइप करो लोचन जी अगर ये आपका क्लियर हो गया तो। शुभम कोष्टी जी आपका क्या क्वेश्चन है? थैंक यू मैम। मुझे भी लगता है कि आप लोगों को मैं हमेशा सिखाता जाऊं। ओके ओके लोचन जी, देखो लोचन जी ये 2,000% वाला जो बात है ना,
ये जब मैं लिख रहा था ना तो मेरे पास सिर्फ 100% आया था। मैंने 2000% इसलिए किया क्योंकि 2000% तो करना ही पड़ेगा यार। 100 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 गुना कर दो, मतलब 2000% बिलीव होना चाहिए अपने ड्रीम पे। ओके, मैम ने बोला ना कि सर 10 साल में क्यों, 5 साल में भी कर सकते हैं ना। बिलीव हो गया ना उनको कि अपने ड्रीम पे कि बहुत अच्छे से हो सकता है। देखो ये माइंडसेट की ट्रेनिंग तो चलेगी, क्योंकि मुझे आपके दिमाग में डालना है कि जो चीजें आप सोचते हो वो कर भी सकते हो। ओके, तो जिनके जो भी क्वेश्चन होगा आप मुझसे पूछते रहो, मैं एक बार गो थ्रू करता हूँ कि हमने आज क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले आपको अपने गोल पे पूरा 100% 2000% बिलीव होना चाहिए। जो भी गोल आप सेट करते हो वो गोल आप हमेशा लाइफ में अचीव कर सकते हो। देखो निराशा आएगी हाथ में, आपका दिमाग आपको बोलेगा कि नहीं कर सकता, मत कर, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आपको रुकना नहीं है यार। मेरी बात हमेशा याद रखना कि यार सर ने बोला था यार, जब भी मुसीबत आएगी ना तो मुझे स्ट्रेटेजी चेंज करना, अपना गोल चेंज नहीं करना है। ओके, तो 2000% ना अपने गोल को बिलीव पे रखो। उसके बाद देखो मुसीबतें तो आएंगी, लोग आपको मचान भी करेंगे, आप भी परेशान होंगे, आप सोचोगे रात रात भर के क्या कर रहा हूँ यार, क्यों कर रहा हूँ मैं, लोग तो नहीं कर रहे, क्यों रात रात भर जग रहा हूँ मैं। ओके, तो आपको अपने गोल को चेंज नहीं करना है, आपको अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी है कि काम करने का तरीका क्या है, और काम करने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी गोल आप बनाओगे उस गोल को 10 कम से कम एक पेज में डिस्क्राइब तो करो यार, कि इस गोल को पूरा करूंगा तो क्या क्या होगा और नहीं करूंगा तो क्या होगा, क्यों करना है, क्या 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 क्यों चाहिए यार घर, क्यों चाहिए यार गाड़ी, क्यों मेरे घर वालों ने गरीबी देखी तो मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, उनके सपनों को पूरा करना है। तो जो भी ड्रीम बनाओ उसको डिस्क्राइब करो कि वो चीज़ क्यों चाहिए। अगर एक फ़ोन भी लेने जा रहे हो ना तो फ़ोन के बारे में भी डिस्क्राइब करो कि ये फ़ोन क्यों लेना है, क्यों क्यों लेना है भाई। जो भी ड्रीम रहेगा उसका एक स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन तो रहना चाहिए। ओके, और चौथा पॉइंट तो बहुत जबरदस्त है, ये कर गए ना, ये चीज ही बस कर गए ना तो बहुत कुछ पॉसिबल हो जाएगा। 90% आपके ड्रीम पूरे हो जाएंगे यार। जाओ पूरी दुनिया को बता दो, आज ही अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट में, आज ही अपने फेसबुक के पोस्ट में, आज ही अपनी स्टोरी में, आज ही अपने कवर पिक में लिख डालो कि मेरे ड्रीम्स क्या है, मेरे ड्रीम्स ये हैं और मैं इतने तारीख को इतने तारीख को इतने साल में इतने बजे ये चीज लेके आने वाला हूँ। लिखो तो क्या दिक्कत है, लोगों को पता होना चाहिए ना। वो तो आपको मोटिवेट ही करेंगे हमेशा कि भाई तूने बोला था, क्या हुआ उसका, रुक जा, होने वाला है, देखना जरूर होगा। और हो गया ना यार, एक बार तो होना है, और हो गया तो आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। ओके, उसके बाद रीजन कम फर्स्ट, एक्शन कम सेकंड। जो भी चीज करना चाहते हो उसका रीजन ढूंढो कि क्यों करना है, कैसे करना है, रीजन क्या है उस चीज को करने के। तो रीजन जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप एक्शन में कैसे उसको बदल पाओगे। आज मुझे इस ट्रेनिंग करने का रीजन पता है कि क्यों करना है, तभी आगे बढ़ पाऊंगा, तभी अपने आप को सक्सेसफुल बना पाऊंगा, तभी पैसे कमा पाऊंगा, तभी आप लोग आगे बढ़ पाओगे, तभी आप लोग करोड़पति बन पाओगे। रीजन मुझे क्लियर हो गया, तब मैं एक्शन मोड में हूँ आज, है ना। मजा आता है यार काम करके, अपने काम को एंजॉय करना चालू करो। और हाँ, जो ड्रीम हम बनाते हैं ना वो ड्रीम आपको हमेशा एक्साइटेड करना चाहिए, वो एक्साइटमेंट भरा ड्रीम होना चाहिए, वो हमेशा रिवॉर्ड से भरा ड्रीम होना चाहिए। जैसे मुझे मर्सिडीज बेंज लेनी है तो मैं जब मर्सिडीज चलाऊंगा तो कितना एक्साइटेड रहूंगा, कितना खुश रहूंगा, कितना हैप्पी रहूंगा। तो वो चीजें आपको ना एक्साइटेड करनी चाहिए, और रिवॉर्ड फुल भी होना चाहिए। जैसे मान लो मैं कंपनी का 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 1 स्टार कोई भी लेवल अचीव करना चाहता हूँ। अगर वो मैं अचीव करूंगा तो पूरे इंडिया में, पूरे कंपनी में मेरा नाम होगा, पूरे लोग मेरे को जानने लगेंगे कि नया 1 स्टार आ गया, नया 2 स्टार आ गया, नया 3 स्टार आ गया। तो आपका ड्रीम ऐसा भी होना चाहिए। ओके, उसके बाद अपने दिमाग को कंडीशन दो, कंडीशनिंग योर माइंड। अपने दिमाग को बोलो कि भाई तूने कर लिया, तूने अपने सपने पूरे कर लिए, बस हो गया। भगवान को थैंक्स बोलो, अपने अपलाइन को थैंक्स बोलो कि सर आपने कर दिया, आपने करके दिखा दिया, आपने हमारे सपने पूरे कर दिए। ओके, बस। और अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर वही होगा जो आपका स्पॉन्सर है। तो अपने साथ अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखो, अपने पार्टनर को बताओ अपने सपने कि सर मेरे ये सपने हैं, मुझे ये करना है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे डांटो, मुझे बताओ सर अगर मैं कभी भी गलत ट्रैक में जा रहा हूँ तो, या जा रही हूँ तो, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे आप डांट सकते हो। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर तो रखना ही होगा आपको, वो आपका स्पॉन्सर हो सकता है, चाहे कोई भी हो सकता है। ओके, अब उसके बाद स्टे मोटिवेटेड, हमेशा मोटिवेटेड रहो ना यार। क्या मतलब है डिमोटिवेट होने का, घर के प्रॉब्लम से समझ सकता हूँ, सबके घर में प्रॉब्लम्स है, लेकिन मोटिवेटेड रहो, अपने सपनों को पूरा करो। 99% प्रॉब्लम आपके पैसों से सॉर्ट आउट हो जाएगी। 3 साल काम कर लो बस, 3 साल में आपके सपने पूरे हो जाएंगे। ओके, तो मैं आप लोगों को ना एक छोटा सा ड्रीम देता हूँ। आप लोगों ने जब से भी ज्वाइन किया है, आज देखो जुलाई 27 जुलाई है आज, है ना, 27 जुलाई है। तो 1 अगस्त से सितंबर 1 तक या सितंबर 30 तक
आपको मैं एक टास्क देता हूँ कि जितने लोग भी इस ट्रेनिंग को देख रहे हैं, आपका एक ड्रीम है, लिख लो कि जितने लोग भी इस ट्रेनिंग में अभी हैं वो सारे के सारे अपना 1 स्टार कंप्लीट जरूर करेंगे। 1 स्टार कंप्लीट करने के लिए आपको 10 पेयर लेफ्ट में और 10 पेयर राइट में चाहिए। मैं 2 महीने का टाइम दे रहा हूँ आपको, ये टारगेट मेरी तरफ से है आपको। आप लिखो कि आज मुझे अपना पहला सपना, जो 2 महीने का टारगेट आपका होगा कि मुझे 1 स्टार कंप्लीट करना है। कंपनी का जो एक लेवल होता है, एक डेजिग्नेशन होता है, एक रिस्पेक्ट भरा डेजिग्नेशन होता है 1 स्टार। तो मुझे कंपनी का 1 स्टार बनना है 2 महीने में। देखो यार, हमें टाइम लगा है, लेकिन आपको टाइम लगने नहीं देंगे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी जो आज आपके पास है। तो आप 1 स्टार 2 मंथ में आराम से कंप्लीट कर सकते हो। आज से ड्रीम बना लो कि मुझे 2 महीने में सितंबर 30 तक मुझे 1 स्टार कंप्लीट करना ही करना है, कैसे भी करके लिख डालो। डिस्क्राइब करो कि क्यों करना है, नहीं करूंगी तो क्या होगा, नहीं करूंगा तो क्या होगा, करूंगा तो क्या होगा, करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अपने अपलाइन से बात करो, अपने मेंटोर से बात करो, अपने जितने लोगों से बात कर सकते हो करो। लेकिन 30 सितंबर तक अगर आप सीरियस हो अपने गोल के लिए, तो मेरे तरफ से पहला गोल ये है कि 2 महीने में अपने 1 स्टार को कंप्लीट करके दिखाओ। बहुत इजी टास्क है, आराम से कर सकते हो। आज ही लिखो अपने, आज ही आप लिख डालो कि मुझे 1 स्टार कंप्लीट करना है। अभी हम ग्रुप में आपको भेज देंगे कि कितना पेयर कंप्लीट करने पे कितना स्टार बना जाता है। अभी वो आपको मिल जाएगा, तो उसको जाके आप चाहो तो अपने वॉलपेपर में लगा लो, लिख लो, अपने दीवार में चिपका लो। पहला टारगेट 2 महीने के अंदर 1 स्टार बनना है। अगर पहले बन गए तो मेरे तरफ से आपको एक और रिवॉर्ड रहेगा। ओके, तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अगर ये ट्रेनिंग समझ में नहीं आई होंगी तो फिर से जाके देखो, बार बार देखो, जहाँ पे समझ नहीं आता उन चीजों को देखो। ओके, 2 महीने के अंदर 1 स्टार कंप्लीट करना है, और लिखो कि 1 स्टार बनूंगा तो क्या होगा, नहीं बनूंगा तो क्या होगा, क्या रिवॉर्ड मिलेंगे, क्या कितना इज्जत होगा, 1 स्टार बनने से क्या होगा, आप पैसे भी कमाओगे, आपको डेजिग्नेशन भी मिल जाएगा, और आपका नाम पूरे इंडिया में आ जाएगा। ओके, तो 1 स्टार आपका पहला ड्रीम होना चाहिए, आपका पहला गोल होना चाहिए। ड्रीम प्लस डेट, ड्रीम क्या है, 1 स्टार प्लस डेट, कितने तारीख को बनना है, 30 तारीख को गोल। अब एक्शन मोड में आ जाओ, कैसे एक्शन करना है, कैसे मेजर करना है, तो आप उन चीज़ों को देख सकते हो कि कैसे हमें बिजनेस को प्रोड्यूस करना है। ओके, तो चलें, आज की मीटिंग भी बहुत अच्छी रही, आज की ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी रही। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हम गोल पे और भी बात कर सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि गोल कैसे बनाना है और गोल को कैसे अचीव करना है। तो बस निकल जाओ यार। ओके, बस निकल जाओ, सारी मुसीबतें को झेल लो, बस 3 साल अच्छे से काम कर जाओ, गोल जरूर पूरा होगा। और याद रखो, जो आप सोचते हो वो हम भी सोचते थे। तो कभी डरने का नहीं है, काम करते जाने का है। काम करते रहो, दिमाग आपको बोलेगा मत कर, लेकिन करते जाओ, और एक दिन जरूर आप अपने गोल को पूरा कर लोगे। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप अपने आप को और अपने गोल को हमेशा पूरा कर लोगे। ओके, चलिए, ठीक है। तो आज की ट्रेनिंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको जो भी डाउट होगा आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और आपको अभी उस 1 स्टार का जो आपको डेजिग्नेशन के लिए कितना पेयर चाहिए और भी लेवल के लिए कितने पेयर चाहते हैं, वो चीज़ों का मैं आपको दे देता हूँ। आपको यहाँ पे व्हाट्सएप में मिल जाएगा। और सबके सब एक स्क्रीनशॉट लो, इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट लो, और उन स्क्रीनशॉट को आप मुझे इंस्टाग्राम में मेंशन करो, और मेंशन करते हुए लिखो कि आपको ट्रेनिंग में क्या सीखा, कि सर बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही, बहुत अच्छा वैल्यूएबल ट्रेनिंग रहा, मुझे बहुत वैल्यू मिली। मतलब उससे क्या होता है ना, मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी मोटिवेटेड लगता है, और लोगों को भी पता चल पाएगा कि आप कुछ सीख रहे हो। और जो जहाँ पे जब लर्निंग मिलती है ना, लोग वहीं पे आना पसंद करते हैं। तो जितने भी लोग हो, ट्रेनिंग का पूरा स्क्रीनशॉट लो, और स्क्रीनशॉट को आप मुझे इंस्टाग्राम की स्टोरी में मेंशन करो, और एक छोटा सा कोट्स भी लिखो, एक लाइन में, कि आपने क्या सीखा। ओके, ये करना है आपको, ठीक है, आपको हर ट्रेनिंग में करना है, स्क्रीनशॉट लेके आपको मेंशन करना है। चलिए, हम आज की ट्रेनिंग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और आपको जो भी डाउट होगा आप अपने पार्टनर से बात करें, और उनसे पूछें कि सर मुझे यहाँ पे डाउट है, और आपको गोल को पूरा करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज की ट्रेनिंग में, और आप लोग लग जाइए अपने काम पे। ओके लीडर्स, बाय।